नमस्कार। मेरे देश की समस्त जनता को, साथियों, आप सभी मुझसे पूर्व परिचित हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हो सकता है यह वीडियो कुछ नए लोगों पर पहुंचे, क्योंकि मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जो भी सुने वह इस देश के किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले में रहता हो, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथियों, मैं एडवोकेट अमित गर्ग, आज आप देख रहे होंगे ये टोपी लगाई हुई है, ये इस पर भारतीय लोक सेवा दल लिखा है। मेरे पीछे भारतीय लोक सेवा दल का बैनर है। भारतीय लोक सेवा दल, भारतीय लोक सेवा दल क्या है, कहाँ से आया, अभी तक नहीं था, लेकिन 25 नवंबर के बाद यह दुनिया के व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों पे दिखाई देने लगा, अखबारों में दिखाई देने लगा। भारतीय लोक सेवा दल, साथियों मैं बताता हूँ भारतीय लोक सेवा दल क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसमें काम करने वाले कौन लोग हैं। साथियों, भारतीय लोक सेवा दल एक राजनीतिक पार्टी का नाम है, लेकिन यह मात्र एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक चिंगारी है, एक आग है, यह क्रांति की इस देश में शुरुआत की निशानी है। इसमें कार्य करने वाले लोग क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं। इस देश में भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियों को बंद करके भारत सरकार द्वारा एक गंदा खेल खेला गया। पीएससीएल लिमिटेड के 6 करोड़ निवेशकों के साथ अन्याय हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनका पैसा नहीं मिला। इस देश के 70 लाख एजेंट पीएससीएल के बेरोजगार हुए। मैं एक कंपनी की बात करूं तो ये आंकड़ा है साथियों, लेकिन अब ये आंकड़ा रोज वैली, सहारा, कल्पतरू, पिनकॉन, क्विल, न जाने कितनी कंपनियां आज लिस्ट में आती है। प्रिज्म, समृद्ध जीवन, संकल्प, न जाने कितनी, केबीसीएल, प्रयाग, न जाने कितनी कंपनियां। इनमें काम करने वाले लोग इस देश के नागरिक थे, हिंदुस्तानी थे। कंपनी भारत सरकार द्वारा खोली गई। सिस्टम का काम होता है कि आपकी चप्पल भी चोरी ना हो, और कंपनियां 30 साल तक यदि गलत कर रही थी तो आप आंख बंद करे थे, आप उनके कार्यक्रम में शरीक होते थे। राजनाथ सिंह जैसे लोग निर्मल सिंह भंगू के साथ फोटो खिंचाते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली जैसे लोग एक और राजनीति के करते हैं, दूसरी ओर ऐसी कंपनियों के लीगल एडवाइजर होते हैं। लेकिन आज जब इस देश की जनता दर दर की ठोकर खा रही है, 4 साल पहले इस कंपनी को बंद करा गया, पीएससीएल को 2016 में 2 फरवरी को निर्णय आया। उसके बाद से पूरे देश में आंदोलन जारी है, ज्ञापन, धरने, रैली, वित्त मंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना, क्यों, सांसदों को ज्ञापन देना, क्यों। हमने याचना की कि हमारा हक दे दो, हम आपसे आपका पैसा नहीं मांग रहे, जो आप देश का पैसा आप अपनी सभाओं में खर्च करते हैं, लुटाते हैं, 10 लाख के अनुदान पर खर्चा कर देते हैं जाने और आने में और अपनी सभाओं में। क्या मांगा था आपसे इस देश के लोगों ने। हम राजनीतिक नहीं थे। लोग कहते हैं हम राजनीति करके चेहरा चमका रहे हैं, हंसी आती है उन पर। हम 4 साल पहले क्या थे जरा सोच के देखना। आपने हमें बनाया, हम मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों से हैं, हम आपकी तरह राजनीतिज्ञ नहीं है, न बचपन के हमारे ख्वाब थे आपकी लोगों की तरह। दूसरी बात, जो लोग लड़ रहे हैं, आदरणीय महेंद्र पाल सिंह दानगढ़, 4 साल से 16 मुकदमे दर्ज हैं। इस बात को ध्यान से सुनना, 16 मुकदमे दर्ज कौन कराएगा आदमी, आप करा लीजिए। वो व्यक्ति लड़ रहा है, आज उस पर जीरो चैनल जैसे बकवास कर रहे हैं लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग जो कोर कमेटी के मेंबर थे, भंगू के चमचे थे, वो बात करते हैं। तब आपको नहीं एहसास हुआ, आज आप जमीनें निकालते हैं, कहां है, तब आप कोर कमेटी में मेंबर हुए। महेंद्र पाल दानगढ़ तो न कोर कमेटी में थे, ये कार्यकर्ता थे केवल। मैं कार्यकर्ता था 4th रैंक का, मुझे क्या मालूम आपकी कोर कमेटी क्या कर रही है, पीएस वर्मा जैसे लोग क्या कर रहे हैं, शंभू चंद्र जैना जैसे लोग क्या कर रहे हैं।
लेकिन लड़े आप नहीं। चन्नी ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, ये चंद्रशेखर जी आप कोर कमेटी मेंबर थे, आपको देखना चाहिए था कौन बेईमानी कर रहा है, लेकिन उस वक्त तो आपको भी पैसा मिल रहा था। क्यों 2014 में कंपनी बंद होने के बाद 1 साल तक रिन्यूअल लेती रही, आप कोर कमेटी में थे, आपको सोचना चाहिए था। महेंद्र पाल दानगढ़ जी पर आरोप लगाते हैं जमीनों पर कब्जा करने का, तो आज मैं आपको पूरे देश के साथियों सच्चाई बताता हूं, महेंद्र पाल जी ने कभी नहीं छुपाई। जब एक और भंगू मंडली के चोर और दलाल क्यों परेशान है, मैं आपको बताता हूँ। ये भंगू मंडली के वो गद्दा चोर लोग हैं, निवेशक, जो आज महेंद्र पाल सिंह की लड़ाई में रोड़ा बनना चाहते हैं। इन्हें कोई निवेशक की लड़ाई से मतलब नहीं है। ये सब गुमराह राजनीतिक पार्टी बना ली तो आप आलोचना करते हैं। उससे पहले भी मैं बताता हूँ लड़ने वालों पर क्यों रोका जा रहा है। राजनीतिक पार्टी का विरोध अभी तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, अपने लोग कर रहे हैं जो निवेशकों की लड़ाई की बात करते हैं, निवेशकों के लिए लड़ रहे हैं। तो साथ बैठिए, साथ, और पूरी मीडिया के सामने चर्चा कीजिए, आप में हिम्मत है तो। एक एक प्रश्न का जवाब महेंद्र पाल दानगढ़ जी आप सबको देंगे। जमीनों की बात करता हूँ, आप जाकर स्वयं देखना उन जमीनों पर किसका कब्जा है। महेंद्र पाल दानगढ़ जी ने उन जमीनों को पहले छुड़वाया जो कि बेची जा रही थी, उन पर कब्जा करवाया। लेकिन भंगू मंडली ने, क्योंकि निर्मल सिंह भंगू बहुत पैसे वाला है, आज भी ऐश कर रहा है, उसने अपने गुंडों से पैसे के दम पर सरकारी मदद से कब्जे छुड़वाकर आज अपने लोग बैठाल दिए हैं उन पर। जाकर एक एक जमीन पता कर लें, मैं बोल रहा हूं, पता कर लें, तब सामने आकर कहना। वहां पर जाइएगा, स्पॉट पर पहुंचिएगा, आप जमीन पर प्रूफ के साथ, कागज में मत दिखाइए, जमीन स्पॉट पर पहुंचिए। वो व्यक्ति लड़ रहा है, आज पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लोग राजनीति की बात करते हैं, आंदोलन में दम नहीं है। 26 अक्टूबर से 1 महीने भूख हड़ताल की गई, रोड जाम किया गया दिल्ली का। कितने लोग साथ थे? आप थे। आप लीगल की बात करते हैं, लीगल पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के वकील को पढ़ाइए, इसमें क्या होता है। अब हम राजनीतिक पार्टी द्वारा अब हम अपनी रिट दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और घसीटेंगे उन सबको, चाहे वह निर्मल सिंह भंगू हो या और सीनियर्स जो हों जिन्होंने की धोखा किया, कोर कमेटी मेंबर रहे हो, उन सबको हम घसीटेंगे अब कोर्ट के अंदर और उनसे सच्चाई कहलवाएंगे। चैनल पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, सामने आए। ये मैं साथियों आप सबसे कहना चाहता हूं, ये आपका पैसा नहीं दिलाना चाहते हैं। ये भंगू मंडली के द्वारा पैसा दिए गए वो लोग हैं। महेंद्र पाल सिंह को बहुत खरीदने की कोशिश की गई निर्मल सिंह भंगू द्वारा, लेकिन वो यदि उन्हें बिकना होता तो आज तक बिक जाते। छतरपुर में उन्होंने हंगामा किया, उनके कोठी पर पथराव किया। कहाँ थे आप जीरो चैनल वाले भाई साहब? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। हाँ, आज हमने राजनीतिक दल बनाया, लेकिन हम आंदोलनकारी थे और रहेंगे, और ये हमने उस दिन दिखा दिया 25 नवंबर को। आप उन्हें बताते हैं धोखेबाज है, धोखेबाज तो आप हो, मक्कार आप हो, दलाल आप हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सामने आइए। मैं वादा करता हूं एक एक संगठन के लोगों को बैठा लिए और जवाब का आइए। आप यदि सही हैं, ईमानदार हैं, तो आप कहते हैं मैं पीछे सामने इनके पत्ते खोल रहा हूं, आप कोई पत्ते नहीं खोलना। ये तो सबकी पूरी दुनिया को मालूम है, सारे पल्स के लोगों को मालूम है कि हाँ जमीनें थी, जमीनें कहाँ है, किसके नाम में। आप क्या बताते हैं? चंद्रशेखर को आजाद को सब मालूम है, जो आजाद शब्द लिख रहे हैं, चंद्रशेखर के नाम का आजाद लगाने से कोई चंद्रशेखर नहीं बन जाता, चंद्रशेखर जैसे काम करने पड़ते हैं। आप कोर कमेटी मेंबर थे। महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी लड़ रहे हैं और अब ये लड़ाई सड़क से शुरू हुई है और संसद तक जाएगी। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम क्रांति के लिए आए हैं, निवेशकों के हक के लिए आए हैं, निवेशकों एजेंटों की मान सम्मान के लिए आए हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए आए हैं। और यदि हम इसमें सफल हुए तो आगे हम में जज्बा है देश सेवा का, मानव सेवा का। हमारे अंदर भी इसी देशभक्ति है, हम भी देश चलाना जानते हैं और नई क्रांति लिख सकते हैं। कोई आसमान से नहीं आते नेता बनकर, जिसमें हिम्मत होगी वो आगे आए, हमारे साथ लड़ाई लड़े। और सब देश के सभी निवेशकों से अनुरोध करता हूं, हमें कोई फोन करके कोई जानकारी ना ले, कोई भी जानकारी ना ले। आप ये पहले जुड़ना चाहते हैं तो पहले हमारी पार्टी के सदस्य बनिए अपने जिले में, तब हमें फोन करें कि हम जुड़ना चाहते हैं आपसे, हम आपके जिले में मीटिंग करेंगे। क्या हो रहा है हमसे ना पूछे। अब हम राजनीतिक दल हैं, हाँ हम अब राजनीतिक लीडर हैं। आपकी बात न राहुल गांधी ने उठाई, आज उठा रहा है, गधे को बाप बना रहा है और गधे के बाप बन भी रहे हैं लोग बन भी रहे हैं। जिस चोर को 2013 में निकाल देते उन चोरों के संग लोग मिल रहे हैं, चंदा काटने वाले लोग
जो लड़ना नहीं जानते। बहुत कुछ है साथियों, वो भी आपसे नहीं। लड़ने वालों को डर लगा रहता है महेंद्र पाल सिंह हीरो न बन जाए। हम लड़ते रहेंगे जब तक आधार कार्ड वोटर कार्ड से लड़ाई नहीं होती। आज एक भारतीय लोक सेवा दल के बनने से कितने राजनीतिक दलों में घबराहट हो गई है, ये हम जानते हैं। डीसीपी एसीपी के चेहरे से पूछो कि जब संसद मार्ग जाम कर दिया था, हिम्मत थी, छोड़ दिया गया, और यही संगठन होता तो बंद कर देते 4 लाठियां मारकर। साथियों, आज हम बराबर ताकत पर हैं, बराबर हमारी वोटिंग होगी। हमारी वेबसाइट है www.भारतीय-लोक-सेवा-दल। आप जुड़े। अम्बेडकर का नंबर सभी के पास है, मैं यही करूंगा। पहले सब संगठनों को, लीडर को देख लीजिए, जब कहीं भी नहीं हो तो आ जाना, हमारे संग जुड़ना। ये ट्रेंड बन चुकी है भारतीय लोग में। 4 लोग जुड़ेंगे तो भी हम लड़ेंगे, 40 होंगे तब भी, 4000 होंगे, 40,000 हो, हम लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।